योजना इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक विकलांग हैं, दिव्यांग हैं और आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो आज हम आपके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही विकलांगों के लिए 13 बड़ी योजनाएं लेकर आए हैं। और इन योजनाओं में आपको क्या लाभ मिलता है और इसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हर योजना के बारे में हम आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, हम दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं और यहाँ पर आने के बाद इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ हेडिंग्स लिखे हुए हैं। मुख्य पृष्ठ, हमारे बारे में, और यहाँ पर तीसरा है योजनाएं। तो हमें योजनाएं वाले पर क्लिक करना है। जैसे ही योजनाएं वाले पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर विकलांगों के लिए चलाई जा रही योजनाएं आ जाएंगी। सबसे पहले केंद्र सरकार के द्वारा चलाई हुई योजनाएं आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद राज्य सरकार के द्वारा चलाई हुई योजनाएं आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमें उत्तर प्रदेश की योजना देखनी है, तो हमें राज्य पोषित योजनाओं पर क्लिक करना है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने सभी योजनाएं खुलकर सामने आ जाएंगी। सबसे पहली योजना आप यहां पर देख सकते हैं, नंबर 1 दिव्यांग पेंशन। यह तो आप जानते ही होंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं कि इसमें क्या पात्रता है और क्या लाभ मिलता है। तो यहाँ पर विवरण देखे पर हमने क्लिक किया तो आप यहाँ पर देखिए, आप दिव्यांग पेंशन योजना के बारे में पढ़ सकते हैं, क्या इसमें पात्रता है और इसमें क्या इसमें नियम है। तो अगर आप 18 वर्ष से ऊपर हैं और 40% का आपका विकलांग प्रमाण पत्र है तो अपनी पेंशन बनवा सकते हैं। और इसमें गरीबी रेखा से नीचे हैं और आप शहरी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आपका आय प्रमाण पत्र 40,080 रुपये का होना चाहिए। अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो आपका आय प्रमाण पत्र 56,460 का होना चाहिए और इसमें आपको 1,000 रुपये प्रति महीना की पेंशन दी जाएगी। यह तो हो गई पेंशन योजना। चलिए अब दूसरी योजना आपको बताते हैं। इसे हम बैक ले लेते हैं। इसके बाद आता है कुष्ठावस्था पेंशन योजना। इस योजना में भी आपको पेंशन दिया जाता है। आप यहाँ पर विवरण देखे पर क्लिक करेंगे तो आप इस योजना के बारे में सही जानकारी कर सकते हैं। हम आपको ऐसे ही बता देते हैं, अगर आप एक विकलांग हैं और आप कुष्ठ रोग के कारण विकलांग हुए हैं या आप कुष्ठ रोगी हैं तो इस योजना के अंदर आपको 3,000 रुपये महीना का पेंशन सरकार की तरफ से दिया जाता है। तीसरी योजना है कृत्रिम अंग सहायक उपकरण योजना। इसके बारे में चेक करते हैं, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग एवं श्रवण सहायता यंत्र खरीद इत्यादि खरीदने तथा मरम्मत कराने हेतु अनुदान योजना है। इसमें भी आपका आय प्रमाण पत्र, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो 40,000 और शहरी क्षेत्र से हैं तो 56,000 का होना चाहिए। अनुदान यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत दिव्यांगजन को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण इत्यादि खरीदने के लिए वित्तीय अनुदान की अधिकतम धनराशि 10,000 रुपये दी जाती है। आप यहाँ पर पात्रता चेक कर सकते हैं। आपका जो दिव्यांग प्रमाण पत्र है वह 40% होना चाहिए। तो चलिए अब आपको अगली योजना के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। दिव्यांगजन को निःशुल्क साइकिल योजना। इस योजना के बारे में भी आप जानते होंगे और यहाँ से आप इसका विवरण देख सकते हैं। आप इसके में कैसे आवेदन कर सकते हैं, कैसे लाभ ले सकते हैं, वह भी हम आपको बताएंगे। इसमें अगली योजना आपकी आती है 5वीं शादी विवाह प्रोत्साहन योजना। इस योजना में लड़की विकलांग होने पर 20,000 और लड़का विकलांग होने पर 15,000 रुपये दिए जाते हैं। अगर दोनों आपस में शादी करते हैं तो दोनों को कुल मिलाकर के 35,000 रुपये की धनराशि राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है।
इसमें अगली योजना है नंबर 6, दिव्यांगजन पुनर्वास दिवांश निर्माण संचालन योजना। इस योजना के अंतर्गत दुकान निर्माण या दुकान चलाने के लिए 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से दी जाती है। आप यहाँ से विवरण देखकर पर क्लिक करेंगे तो इस योजना के बारे में जानकारी कर सकते हैं। नंबर 7, निःशक्तता निवारण हेतु शल्य चिकित्सा अनुदान। दोस्तों, इस योजना के माध्यम से विकलांगजनों को, दिव्यांगजनों को पहले इस योजना में सर्जरी के लिए 10,000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब इसे सरकार के द्वारा बढ़ा करके 60,000 रुपये कर दिया है। अगली योजना के बारे में बताते हैं आपको। नंबर 8, दिव्यांगजन निःशुल्क बस यात्रा। इस योजना में दिव्यांगजनों को बस में निःशुल्क यात्रा का लाभ दिया जाता है। नंबर 9, दिव्यांगजन के सशक्तिकरण हेतु राज्य पुरस्कार। तो चलिए इस योजना के बारे में बताते हैं, विवरण देखे पर क्लिक करते हैं। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आप योजना का नाम यहाँ पर देख सकते हैं। पुरस्कार की श्रेणी 12 श्रेणियाँ निर्धारित की हैं। योजना से प्राप्त होने वाले क्या लाभ आप यहाँ पर देखिए, ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं क्या लाभ मिलता है। पुरस्कार के रूप में एक शील्ड, मान पत्र और 25,000 रुपये नगद दिया जाता है इस योजना में। योजना से लाभ प्राप्त किए जाने की पात्रता इसमें क्या है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर लाभ प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रपत्र यदि कोई हो और उसे कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, यदि वेबसाइट पर उपलब्ध हो तो उसका पता यहाँ पर आप सब चेक कर सकते हैं इस योजना के बारे में। चलिए अगली योजना के बारे में हम आपको बताते हैं। इसमें अगली योजना है नंबर 10, डिसलेक्सिया से प्रभावित बच्चों को पहचान के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण। यानी कि जो डिसलेक्सिया बीमारी से पीड़ित बच्चे हैं, उन्हें शिक्षण के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण इसमें दिया जाता है। चलिए इस योजना के बारे में हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, डिसलेक्सिया अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम से प्रभावित बच्चों की पहचान के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण उनके माता पिता को जागरूक करने और उसके परिवेश में समाज जागरूकता लाने के कदमों के साथ इसमें किया जा रहा है। अगली योजना के बारे में हम आपको बताते हैं। नंबर 11, आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केंद्रों से संचालन के लिए स्वैच्छिक संगठनों की सहायता। तो यहाँ पर विवरण देकर पर क्लिक करिए। इस योजना के बारे में आप जानकारी यहाँ से कर सकते हैं। इसमें मानसिक मंदती एवं मानसिक रूप से रुग्ण निराश्रित दिव्यांगजन के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केंद्र संचालन करने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को इसमें सहायता दी जाती है। अगली योजना के बारे में, स्वैच्छिक संगठन संस्थान सहायता। इस योजना के बारे में भी आप यहाँ से जानकारी कर सकते हैं। नंबर 13, बेल प्रेस संचालन। इस योजना के बारे में हम आपको बताते हैं कि बेल प्रेस संचालन योजना क्या है। प्रदेश में दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं के पठन पाठन हेतु ब्रेल लिपि में पुस्तकों को प्रकाशित करने हेतु प्रेस का संचालन किया जा रहा है। यह बेल प्रेस उच्च शिक्षा के अध्ययनरत दृष्टिबाधित छात्रों के छात्रावास निःशक्तिकरण लखनऊ में स्थापित की गई है। इस बेल प्रेस विभाग के द्वारा संचालित दृष्टिबाधित विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के पठन पाठन हेतु संबंधित विषय की पुस्तकों को ब्रेल लिपि में प्रकाशित कराए जाने का कार्य किया जा रहा है। तो दोस्तों, यह टोटल 13 योजनाएं थी जो हमने आपको बताई, जिसमें विकलांगों को लाभ दिया जाता है। और इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।